कांग्रेस के घोषणा पत्र में 4 वर्गों पर खास नजर रहने वाली है। किसान, युवा, महिला और कर्मचारियों पर निगाहें हैं। मैनिफेस्टो में कई बड़ी घोषणाएं भी कांग्रेस करेगी। सह संयोजक गौरव वल्लभ ने कहा है कि गहलोत सरकार ने 96% वादे पूरे कर लिए हैं और इस बार यूनिक, टाइम बाउंड और डायरेक्ट बेनिफिट के साथ गेम चेंजिंग की कई स्कीमें घोषणा पत्र में लागू की जाएंगी। तो अब घोषणा पत्र को लेकर बयान सामने आने लग गए हैं। सह संयोजक गौरव वल्लभ की ओर से बयान सामने, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वादे किए थे उनके 96% वादे पूरे हो चुके हैं और इस बार यूनिक, टाइम बाउंड और डायरेक्ट बेनिफिट के साथ गेम चेंजिंग की कई स्कीमें भी घोषणा पत्र में शामिल की जाएंगी। तो कई बड़ी घोषणाएं कांग्रेस करेगी अपनी मैनिफेस्टो में। ये बयान सामने आ चुके हैं और इस मैनिफेस्टो में आपको बताते चले कि कौन कौन से वो एरिया जहां पर कांग्रेस की निगाहें रहने वाली हैं, जिन्हें लेकर कई बड़े ऐलान अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस कर सकती है। वो क्षेत्र है किसान वर्ग, सबसे ज्यादा युवाओं पर भी फोकस रहने वाला है और साथ ही साथ महिला से लेकर जो कर्मचारी हैं उन पर भी कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस का दावा है कि वो सत्ता में बरकरार रहेगी। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि गेम चेंजिंग स्कीमें होंगी घोषणा पत्र में। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है घोषणा पत्र से जुड़ी? जी बिल्कुल, 4 बिंदुओं पर खासा फोकस है। 4 वर्गों को साधने की बड़ी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। किसानों को, जवानों को, युवाओं को और कर्मचारियों को। कर्मचारी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे पब्लिक सेक्टर के हों, उनके लिए इस बार का जो घोषणा पत्र बन रहा है उसमें कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम्स ला रही पार्टी। इसके अलावा जो यूथ है, जो युवा वोटर है, जो सरकार को बनाता है और सरकार के खिलाफ होता है तो सरकार को बाहर कर देता है, तो उनको हमेशा अपने साथ स्थायी तौर पर, पक्के वोटर के तौर पर बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके लिए भी कई बड़ी स्कीम्स लाने की तैयारी कर रही है। और मैनिफेस्टो की जो कमेटी है लगातार बैठकें कर रही है और इसी कड़ी में ऐसी स्कीम्स लाई जा रही जिनका असर दूर तक चलता रहे, यानी कि उनका असर कम ना हो जनता के बीच में और लगातार लोगों को फायदा मिलता रहे। मैनिफेस्टो के दम पर भी कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से वोटिंग शेयर्स बढ़े हैं युवाओं के, ऐसे में युवाओं पर खास फोकस रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर सीपी जोशी ने इसकी अध्यक्षता करी है और खास तौर से इस बैठक में भाग लेने के लिए गौरव वल्लभ भी आए हैं दिल्ली से, जो राजस्थान में काफी काम देख रहे कांग्रेस का। इस वक्त किस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो, इसको लेकर के रोज मंथन हो रहा है। गौरव वल्लभ जी, आज की जो बैठक हुई उसमें क्या चीजें तय हुई हैं, क्या संकल्प पत्र बनेगा आपका और किस तरह से आप डिस्कशन कर रहे हैं? देखिए, एक विश्वास पत्र है और किस तरह से उस विश्वास पत्र के 4 पिलर्स हैं। उस बैठक में नीरज डांगी साहब हमारी कमेटी के को चेयरपर्सन थे, मीना जी को कन्वीनर थे, आप हमारी कमेटी के इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। तो 4 पिलर्स पे हमारा विश्वास पत्र है। 96% जो पिछले हमने मैनिफेस्टो 2018 में जारी किया, 96% ऑफ प्रोमिसेस वी हैड फुलफिल्ड। उसका भी हम लेखा जोखा रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नई बात, ऐसे नहीं 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, गंगा क्लीन, मेक इन इंडिया, ये स्कीम जारी करो और भागो वाली प्रतियोगिता नहीं है। ये विश्वास है, ये एक पवित्र संकल्प है हमारे लिए जो हम पूरा करेंगे। और इसके 4 पिलर्स हैं। पहला है यंग, एस्पिरेशनल राजस्थान, यंग राजस्थान। दूसरा पिलर है महिलाएं। तीसरा पिलर है किसान, अन्नदाता, जिसको मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो प्रताड़ना दी है, जिसको आप बयान नहीं कर सकते।